हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। माँ बाप के प्यार के सामने दुनिया की सारी ताकतें छोटी नज़र आती हैं, क्योंकि माँ बाप का प्यार वो एक ही प्यार है जो सारी दुनिया की ताकतों को हरा सकता है। इसी की एक मिसाल चामराजपेट हलके में देखने को मिल रही है। 1 साल पहले चामराजपेट हलके के अस्पताल से एक बच्चे को चुराया गया था। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है, इसी वक्त इस बच्चे को चुरा लिया गया था। इस बच्चे के माँ बाप ने कई सारी मेहनतों कोशिशों के बाद 1 साल के वक्त के बाद इन्हें इनका फल मिला है। इसी के सिलसिले में एमएलए ज़मीर अहमद खान से भी एक पहल हुई थी कि इन माँ बाप को इनका बच्चा जल्द अज जल्द लौटा दिया जाए। तो इसी के चलते एडवोकेट सिराजुद्दीन ने भी अपनी सारी कोशिशों के बाद इस बच्चे का पता ढूंढ निकाला है। हमारी उस कर्नाटक की पुलिस को हम सलाम करते हैं, जो इतनी सारी रुकावटों के बाद, इतना सारा वक्त गुजरने के बाद जो सही काम किए हैं, हम उन पुलिस वालों को भी सलाम करते हैं। तो आइए क्या है तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट से। हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चा चोरी हो गया था। उसके अंदर हम लोग ने भी बहुत जद्दोजहद किया था, मगर मैंने भी क्या किया था, सीसीपी को भी वो केस ट्रांसफ़र किया था। वो ऐसे ही वो चल रही थी, इंक्वायरी तनिके चल रहा था। वो अभी वो बच्चा वो मिल गया। वो एक्चुअल वो बच्चे का कल मेरे को गलत माहिती था। उन्होंने रश्मि करके, डॉक्टर रश्मि करके, वो बेलगाम की रहने वाली वो डॉक्टर है। वो फोर्टिस हॉस्पिटल में कुछ काम करती है। वो उसको क्या हो गया, वो स्टडी करने की वजह से उसको पैसा खर्च ज़्यादा होने की वजह से क्या किया, वो कोई नॉर्थ इंडिया का बड़ा पैसे वाला, उसको एक बच्चे की ज़रूरत नहीं। उनकी शादी हो के कितना 15 साल हो गए थे। वो उसको बच्चे की एक ज़रूरत थी। तो ये डॉक्टर को क्या किया, वो नॉर्थ इंडिया के एक आदमी से मुलाकात होके, अगर आप बच्चा देंगे तो 13 लाख रुपये, 13 लाख से 15 लाख रुपये मैं देता हूँ करके उनसे कमिटमेंट करके वो 3-4 हॉस्पिटल फिरती है। आज़ाद नगर जाती है, बनशंकरी में जाती है, किधर जाती है। मालूम पड़ता है पत्थर की बिल्डिंग के अंदर एक मर्द बच्चा डिलीवरी हुआ करके वो बच्चे को आके चुरा के लेके जाती है, ये डॉक्टर रश्मि करके। वो पहला स्टेटमेंट ये देती है कि नहीं, मैं बच्चे को नहीं चुराई, उसकी माँ खुद ही से बेची करके स्टेटमेंट दी थी। वो कल मेरे पास भी वो गलत रिपोर्ट था। तो फिर आज मैं डीसीपी से भी बात किया, एसीपी से बात किया, इंस्पेक्टर से भी बात किया। बाद में बराबर तनिके इंक्वायरी होने के बाद वो मालूम पड़ा कि उनके माँ का कोई रोल नहीं है करके। आज वो माँ बाप को मैं हुस्ना करके और हबीब करके, हम बहुत परेशान थे। देखे होंगे आप, ये बार गिड़गिड़ा के रो रहे थे। कल मेरे को थोड़ा शौक लगा, क्या भैया माँ ने बच्चे को बेच दी करके। मैं दिल में सोच लिया, कभी माँ अरबों रुपए देंगे तो भी औलाद को नहीं बेच सकती, ये माँ कैसे बेची करके मेरा दिल में था वो। मगर पुलिस की तरीके के अंदर वो स्टेटमेंट देने की वजह से कि माँ लगा के मेरे को बेची करके डॉक्टर रश्मि बोलने के बाद मेरे को थोड़ा ये हुआ था। बस दिल में मेरे को आया, वो कोई भी माँ औलाद को तो किसी हालत में 13 लाख को नहीं, 13 करोड़ देंगे तो भी औलाद को नहीं बेचती करके। आज वो तरीके क्लियर हो गया और इसके अंदर किसी का हाथ नहीं है। ये डॉक्टर रश्मि करके, शी इज़ फ्रॉम बेलगाम। वो नॉर्थ इंडिया की एक पैसे वाला 300 करोड़ का एसेट है उसका, कितना, और उसको औलाद नहीं थी। और वो बच्चे को मैं फ़ोटो पुलिस वाले ने मेरे को भेजा था। आप देखेंगे तो इतना अच्छा उसको पाले है, मैं बोल नहीं सकता। मगर माँ जो पालती है वो दूसरा कोई भी अरबोंपति भी नहीं पाल सकता। मगर इतनी हमारे को खुशी है जो माँ बाप को, जो उनका बच्चा जो मिला, उसकी माँ बाप को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और एक 2-3 दिन के अंदर, वो शायद 1-2 दिन के अंदर वो माँ को, वो बच्चे को हवाला करेगी। ये नॉर्थ, इधर नहीं, कर्नाटका में नहीं, वो बच्चा लेके जाके नॉर्थ इंडिया में बेचे थे। नॉर्थ इंडिया में मतलब वो एकदम अमीर आदमी है बोलते हैं। उसका खाली वाइट अमाउंट असेट 300 करोड़ का है, और उसका 300 करोड़ का आसामी होता था ये बच्चा, अगर ये नहीं मिलता तो। मगर 300 करोड़ की वैल्यू नहीं लगती है। आज माँ ही होती है, बाप ही होता है। आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट का दिल की गहराई से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अब ये चीज़ में सक्सीड होके एक माँ बाप को जो है, बाप से ज़्यादा आपने माँ को जो हक दिलाया ना, दिल की गहराई से आपका मुबारकबाद देता हूँ। हमारे बच्चा जब 29 मई को बच्चा जब पैदा हुआ तो वहाँ से चोरी हो गया था करके बोल के ये लोग ढूंढ लाए, FIR भी कराए। तो बाद में हमारे आसिफ भाई जो सोशल वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। इनके अंदर कम्युनिटी के वास्ते बहुत कुछ सर्विस करें। उनको जाकर कांटेक्ट करें, उन्होंने आको हमारे पास कांटेक्ट करें। तो ये माँ बाप बहुत ढूंढ लाए।
उधर वहाँ के एमएलए को, काउंसलर को, सबको करें। उनकी जितनी किसकी हाथ से कोशिश होती थी, जितना उन्होंने पुलिस वालों के प्रेशर डालना था सब करे। यहाँ तक कि एफआईआर भी हुआ मिसिंग कंप्लेंट। उसके बाद में एफआईआर होने के बाद में बच्चा नहीं ट्रेस आउट होने की वजह से जैसा ही आसिफ भी हमारे पास लैला को मिला, उन्होंने माँ बाप को आए तो हमें हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर एक रिट पिटिशन फॉर हेबियस कॉर्पस डाले। हेबियस कॉर्पस 60/2020 में रजिस्टर हुआ। तो वो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरन नवर के सामने आया। तो उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी एफआईआर होके है तो रिट पिटिशन इज़ नॉट मेंटेनेबल करके बोले। फिर भी हमने ये सीरियसनेस को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस हुए। फिर बाद में वो जैसे जैसे उन्होंने सीरियसनेस को देखा, ये बच्चे ऑलरेडी ये इंडिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चे चोरी हो रहे हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में बच्चे चोरी हो रहे हैं, कोई भी ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। तो इसका कुछ नतीजा करना, ये रैकेट को पकड़ना बोल के हमने भी जब सबमिशन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस अरविंद कुमार ने एक डायरेक्शन दिया जुरिडिक्शनल पुलिस स्टेशन को कि रिपोर्ट जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया वो लेके डालो। जैसा कि सब इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन में लैचेस थे, लूप होल्स थे, उन्होंने लापरवाही से इन्वेस्टिगेशन की तो डायरेक्शन हुआ कमिश्नर ऑफिस को कि वो सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो इसी बिना पर उनको 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। उसके बाद में जैसे जैसे हियरिंग एक महीने में हियरिंग आती गई तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया करके बोल के उन्होंने डीसीपी को डायरेक्शन दिया। लास्ट में 8 महीने तक भी फाइंड आउट नहीं होने के बाद में, ट्रेस आउट नहीं होने के बाद में बच्चा फिर आईजी और डीजीपी, स्टेट डीजीपी और आईजीपी को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि उनके क्या इन्वेस्टिगेशन हो गया उसके ऊपर रिपोर्ट डालो बोल के। तो लास्ट में पिछले 1-2 महीने पहले आईजी और डीजीपी ने रिपोर्ट डाली, एफिडेविट्स डाली। उसके बाद में ये टीम, पुलिस की पूरी टीम बहुत सीरियस लेके ये बच्चे को ट्रेस आउट करने में आज सफलता है, कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ उन जस्टिसेस को, 2 जस्टिसेस को, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरन नवर को, और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने उनके हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में उन्होंने मुश्किलों से महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ भी उनको टीम ये क्राइम लीड कर रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर जाके करे। और उसके बाद में शुक्रिया हमारे उनके हमारे आसिफ भाई को करना कि उनकी तरफ से ये बच्चा भी उन्होंने अगर हमारे पास तक नहीं आते, यहाँ हाई कोर्ट तक नहीं जाते तो आज ये नतीजा नहीं होता। पुलिस वाले लापरवाही में रहते थे। मैं सबसे पहले जस्टिस को सलाम करना चाहती हूँ क्योंकि एक माँ के दिल को उन्होंने तसल्ली और सुकून, खुशी अता किया। क्योंकि मैं बहुत जगह फिरी, बहुत जगह से मैं इंसाफ की दरख्वास्त की, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद में जब हाई कोर्ट में केस करे तो जस्टिस अरविंद कुमार और अमरन नवर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और प्रेशर डाला कि उसके बच्चे को से ज़िंदा या मुर्दा उसके बच्चे को सिद्ध दो। माँ बहुत तड़प रही है। इसके वास्ते आज उनके आर्डर से मुझे मेरा बच्चा मिल के है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे सिराज भैया का, क्योंकि सिराज भैया मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। क्योंकि हर बात में मुझे हमारी फैमिली की तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारे पास 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि हम गरीब ही करके उन्होंने कहा कि मेरे को दुआ कर दो, बस तुम्हारा बच्चा तुम्हारे को मिल जाए। उतना ही एक माँ से उन्होंने जैसा वादा करे वो वादा पूरा करे। और हमारे घर में राशन पानी का हर बात के वास्ते हमें बहुत सपोर्ट किया मेरे सिराज भी ने। और मैं आसिफ भैया से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे नामदार लायर के पास लेके गए। ऐसा लगता है कि मुझे वो लायर नहीं, मेरे भाइयों की तरह है। उन्होंने अगर मेरा साथ नहीं देते तो आज मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलता था। बहुत तड़पती, रात भर बिना सोए मेरे बच्चे को याद करती थी। आज जो खुशी मेरे भाइयों ने देखो ही, उनके वास्ते में मैं कितनी दुआ करी तभी कमी। सबको भी ये केस का हमें वो जब बच्चा चोरी हुआ तब हमें बहुत धड़लाना का ये करे, जाको वहाँ कंप्लेंट या एफआईआर से भी करे, वहाँ से भी कुछ भी हुआ नहीं। हमें बहुत से जगह रात दिन हमें धड़ला को कहाँ की इधर गए, लेकिन कुछ भी क्या भी हुआ नहीं। जैसा हमारा आसिफ भी बाद में हम ना मिले, हमें बोला ऐसा हुआ करने में, जब उन्होंने बुला ले जाको हमारे सिराजुद्दीन एडवोकेट सिराजुद्दीन अहमद के पास उनके पास बुला लग गए, ऐसा इनका बच्चा चोरी हो जाको, उन्होंने धीरे धीरे इधर उधर फिर रहे हैं, कहाँ से कौन भी इनको साथ दे रही नहीं। तो मैं ऐसा साथ देना करने में उन्होंने हमना बहुत साथ दिया। हमारे बड़े भी के सरकार हमना अल्लाह को चले उन्होंने अपना समझ को हमना घर के वास्ते हमना बहुत हेल्प करे उन्होंने।